बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और हर जो स्टेरॉइड है उसकी टाइप, उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टेरॉइड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ हम हर इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल स्टेरॉइड है बॉडी के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे। तो टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं। ग्लूकोज जब इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुविक एसिड फिर ऑक्सीडाइज होके एसिटाइल को एंजाइम देता है। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से भी ये बनता है और दूसरी भी सोर्सेज हैं। तो बॉडी के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए दो आपस में मिलते हैं थायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और 4 कार्बन वाला एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ वो बन जाता है। अब 2 को एंजाइम थे तो 1 को एंजाइम वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक और एसिटाइल को एंजाइम ए वो रिएक्ट करता है एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। ये 6 कार्बन वाला हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम ए ये स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिडक्शन होती है किस तरीके से कि और जो रिडक्शन के नतीजे में ये कोएंजाइम ए यहाँ से निकल जाता है और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप आ जाता है और इसमें NADPH वो हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल रिडक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मेवेलिनिक एसिड या मेवेलोनेट के अंदर, जो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम मेवेलोनेट कहते हैं। और अगर कार्बन काउंट करें इसमें तो 6 कार्बन का ये कंपाउंड हमारे पास बना है। अब इसमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 2 फास्फेट ऐड होते हैं और इसके साथ 1 फास्फेट ग्रुप ऐड होता है। 3 ATP के मॉलिक्यूल फास्फेट डोनेट करते हैं मेवेलोनेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। 1 2 3 पर फास्फो आ गया और 5 कार्बन के ऊपर 2 फास्फेट, तो इसका नाम क्या होगा 3 फास्फो मेवेलोनेट 5 पायरोफास्फेट। ये हमारे पास 6 कार्बन वाला फास्फोराइलेटेड स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में मेवेलोनेट 5 पायरोफास्फेट डी कार्बोक्सिलेट एक्ट करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल जाएगी और ये वाला फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा आइसोपेंटिनाइल 5 पायरोफास्फेट ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी आइसोमेराइजेशन होती है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और हमें मिलेगा डाई मिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। ये दोनों 5 कार्बन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो डाई मिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट है ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफास्फेट इनसे रिएक्ट करेगा। 5 कार्बन इसमें हैं, 5 इसमें हैं, तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से निकल जाएंगे और वेरनाइल पायरोफास्फेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में हमें 10 कार्बन वाला ये जो है कंपाउंड मिलेगा वेरनाइल पायरोफास्फेट। अब ये वाला जो कंपाउंड है एक और डाईमिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट के साथ रिएक्ट करेगा फर्निसाइल पायरोफास्फेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। 15 कार्बन वाला फर्निसाइल पायरोफास्फेट हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से हमारे पास 30 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है सेक्वेलिन, और इसका जो फाइनल स्टेप है उसको जो कैटालाइज करता है एंजाइम वो है सेक्वेलिन सिंथेज एंजाइम। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी और अगर एक्यूरेट वे में कहूँ तो इसकी एपॉक्सीडेशन होगी सेक्वेलिन 2,3 ऑक्सीजनेज एंजाइम की मौजूदगी में और हमें मिलेगा सेक्वेलिन 2,3 एपॉक्साइड।
अब ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से चेंज हो गया लेनोस्टिरोल, ये चेंज हो गया लेथोस्टिरोल, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रोल और अल्टीमेटली हमें 27 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा और वो क्या है, कोलेस्ट्रोल। तो ये बायोसिंथेटिक पाथवे है जिससे कोलेस्ट्रोल को क्या किया है, सिंथेसाइज। अब दूसरे जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो किस तरह बनते हैं, अब उनको हम तरतीब से देखते हैं। कोलेस्ट्रोल ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और वहाँ P450 SSC कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी में ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्रेग्निनोलोन के अंदर। क्या चेंज आई है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है 8 कार्बन वाला, ये यहाँ से जो कार्बन चेन रिड्यूस हो गई और हमारे पास ये इस 5 कार्बन रिंग के साथ ये चेंज आई है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये क्या है, प्रेग्निनोलोन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन एल्डोस्टेरोन है इससे कैसे बनता है। प्रेग्निनोलोन इसकी आइसोमेराइजेशन होती है और ये चेंज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो सिंथेसाइज हो गया। अगर प्रोजेस्टेरोन को देखें किस तरह बना, कोलेस्ट्रोल से प्रेग्निनोलोन बना और वो आइसोमेराइज हो गया प्रोजेस्टेरोन। अब हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन किस तरह बनता है। कोलेस्ट्रोल से प्रेग्निनोलोन बनेगा, उससे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगी और हमारे पास इस सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस जगह के ऊपर देखें आप कि हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है। इसका जो नाम है वो है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर फिर हाइड्रोक्सिलेशन होती है इस पोजीशन के ऊपर, बाकी सेम स्ट्रक्चर है इस तरह और ये बन जाता है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में इस कार्बन के ऊपर, ये वाली कार्बन है, इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें मिलता है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। अगर देखें एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है तो कोलेस्ट्रोल से प्रेग्निनोलोन, प्रेग्निनोलोन से प्रोजेस्टेरोन, फिर डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। अब हम देखते हैं कॉर्टिसोल कैसे बनता है। कोलेस्ट्रोल से ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से क्या होगा कि ये सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर 17 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनेगा। फिर ये इस एंजाइम की मौजूदगी में क्या होगा कि इसकी इस कार्बन के ऊपर फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, हमें मिलेगा डीऑक्सीकॉर्टिसोल। फिर इस एंजाइम की मौजूदगी में, कॉर्टिसोल सिंथेस की मौजूदगी में क्या होगा कि जो थर्ड रिंग है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर इस तरह सेम रहेगा और फिर हमारे पास कॉर्टिसोल बन जाएगा। तो इस तरीके से कॉर्टिसोल किस तरह बना, कोलेस्ट्रोल से प्रेग्निनोलोन, प्रेग्निनोलोन से प्रोजेस्टेरोन, फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, डीऑक्सीकॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल बन गया। अगर हम देखें एस्ट्रोजन कैसे बनता है तो प्रोजेस्टेरोन से ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, फिर क्या होता है इसमें यहाँ 17 कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है इस तरह। तो हमारे पास बनेगा एंड्रोस्टेनडियोन। अब एंड्रोस्टेनडियोन इसमें क्या होता है, जो लास्ट फर्स्ट रिंग है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और एरोमेटाइजेशन होती है और हमें एस्ट्रॉन मिलता है। एस्ट्रॉन की इस कार्बन के ऊपर रिडक्शन हो जाती है और हमें एस्ट्रोजन मिलता है। एस्ट्रोजन किस तरह तैयार होता है तो फिर उसका पाथवे देखें तो इस पाथवे से एस्ट्रोजन वो क्या हो गया है, प्रिपेयर हुआ। अब टेस्टोस्टेरोन को देखें, प्रेग्निनोलोन के अंदर इस कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी में 17 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हमें मिलता है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन। इसमें लाइएज एंजाइम की मौजूदगी में 17 कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगी और हमें मिलेगा डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनोन एंड्रोस्टेरोन, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। अब इसमें रिडक्शन होती है, यानी यहाँ कार्बोनाइल था, अब यहाँ रिडक्शन होगी, हमें मिलेगा
एंड्रोस्टिन डायोल, एंड्रोस्टिन डायोल। ओके, अब फाइनल फर्दर स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरीके से ये 5 प्रिंसिपल हार्मोन्स हैं, उसमें प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। तो ये था उनका बायोसिंथेटिक पाथवे। थैंक यू वेरी मच।